हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। तो केमिस्ट्री मास्टर्स के आज के वीडियो में हम एस्पिरिन मॉलिक्यूल के डिस्कनेक्शन को आपके सामने लेके आए हैं। एस्पिरिन मॉलिक्यूल को हम एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड भी कहते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह भी यूज करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप देखें तो एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आज हम इस मॉलिक्यूल के डिस्कनेक्शन को देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। डिस्कनेक्शन करने के बाद आपको जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, उन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से आप इस मॉलिक्यूल को यानी कि एस्पिरिन को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो एस्पिरिन के डिस्कनेक्शन को समझने से पहले आइए हम एस्पिरिन के सिंथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एस्पिरिन को सिंथेसाइज करने के लिए जनरली दो रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड और दूसरा होता है सैलिसिलिक एसिड। तो अगर हम बात करें एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं। CH3। और दूसरा जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए सैलिसाइक्लिक एसिड। तो आइए देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। तो एसिड अगर है तो उसका कोई ना कोई कंजुगेट बेस होगा, जिसको हमने यहाँ A नेगेटिव से दिखाया है और एसिड को हमने AH+ से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल का जो ये ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस एसिड को, जो कि H+ यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड मिल जाएगा और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए उस पर एक प्लस चार्ज ऑब्टेन होगा। ये आपकी फर्स्ट स्पीसीज होगी जो कि एसिड के रिएक्शन के साथ होगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि जो आपका सैलिसाइक्लिक एसिड है, सैलिसाइक्लिक एसिड इस प्रोडक्ट जो कि आपको ऊपर मिला हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड के रिएक्शन के साथ, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसी मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूं ताकि रिएक्शन शो करने में आसान रहे। तो ये भी आपका सेम रिएक्टेंट है। यहां पे आपका जो फिनॉल स्ट्रक्चर यानी कि अल्कोहल जो है इस बेंजीन रिंग के साथ, वो अपनी रिएक्शन शो करता है, वो अटैक करता है इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे और इन टर्न आपका जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। तो आपको मिलेगा बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, COH इसी तरह से रहेगा और साथ ही साथ आपका जो अगली स्पीसीज है यानी कि ये OH जो ये है आपका, ये कार्बन यहाँ रहा, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका एक CH3 ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3, ये स्पीसीज मिल जाएगा और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए H जो यहाँ पे प्लस होगा वो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आपका काउंटर आयन था और या फिर आप इसमें कंजुगेट बेस था, वो कंजुगेट बेस क्या करेगा, आपके इस हाइड्रोजन को यहाँ से लिबरेट कर लेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो रिएजेंट था या फिर जो आपका कैटलिस्ट था वो आपको वापस मिल जाता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा COOH OH ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और ये CH3 इस तरह से मिल जाएगा। इसके अगले स्टेप में आप फिर से कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं, एसिडिक कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है आपका, जो कि एस्टर फॉर्म में कुछ है आप कह सकते हैं, ये आपका अटैक करता है इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे H+ पे। तो जैसे ही इस H+ पे ये अटैक करेगा,
ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। बेंजीन रिंग के साथ COOH सेम है, ऑक्सीजन विथ OH CH3, और ये OH आप इस तरह से दिखा सकते हैं विद अ प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड OCH3। अगले स्टेप में आप इसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाए और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए आपका इस तरफ को, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो कि नेचर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, उस पर प्लस ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये है आपका COOH, ऑक्सीजन, ये बाकी स्पीसीज मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद डबल बॉन्ड O CH3 और ये OH। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंपाउंड है, यही आपका एस्पिरिन है, या फिर जिसे आप एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड भी कहते हैं। अब हम एक्चुअली डिस्कनेक्शन पे आते हैं कि डिस्कनेक्शन किस तरह से होगा। तो डिस्कनेक्शन के लिए आपको पता है कि टारगेट मॉलिक्यूल जो होता है उसको आप डिस्कनेक्ट करते हैं सिंपलर सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। अब हमें यह देखना होगा कि क्या जो हमारा एस्पिरिन है या एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है उसको हम डिस्कनेक्ट करके सैलिसाइक्लिक एसिड और एसिटिक एनाहाइड्राइड में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका एस्पिरिन, इसका हमें डिस्कनेक्शन करना है। तो डिस्कनेक्शन के हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो डिस्कनेक्शन के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का या कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो इसको डिस्कनेक्ट करें या फिर इस पोजीशन पे डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमें कभी भी रिंग के साथ जुड़ा हुआ हेटेरो एटम बॉन्ड डिस्कनेक्ट प्रीफ्रेंस में नहीं करना चाहिए। यानी कि हम अगर इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो उसको मिलने से पहले आप यहाँ देखिए, आपको एरो के ऊपर लिखना होगा CO, मीन्स यहाँ पे हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और कौन सा कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एस्टर लिख सकते हैं। तो आपको बॉन्ड डिस्कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले मिलते हैं सिंथोन। तो सिंथोन एक तो आपको मिलेगा ये विद अ नेगेटिव चार्ज, और दूसरा जो सिंथोन आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा डबल बॉन्ड वो विद अ पॉजिटिव चार्ज। दो स्पीसीज आपको यहाँ पे मिली। अब आपको देखना है कि इन सिंथोन्स को आप कैसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में चेंज कर सकते हैं, या फिर कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें, सिंथेटिक इक्विवेलेंट में जनरली हमें क्या करना होता है, जो सिंथोन्स होते हैं चार्ज्ड स्पीसीज, इन्हें आपको इनके काउंटर आयंस के साथ जोड़ना पड़ता है जो कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन दे सकें। तो ये है आपका COOH, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आप सिंपली हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं जिससे कि ये आपका सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड O है, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आप चाहे तो Cl जोड़ें या फिर आप इस तरह से OCOCH3 ग्रुप जोड़ सकते हैं, और ये आपको एसिटिक एनहाइड्राइड देगा। तो सिंथेसिस प्रोसेस में आपने देखा था कि एसिटिक एनहाइड्राइड और सैलिसाइक्लिक एसिड से मिलकर आपने एस्पिरिन यानी कि एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड बनाया था। तो इस तरह से आप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का और अपना डिजायर्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए दूसरी किसी मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन लेके आएंगे।
थैंक यू।